नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को आरटीई एक्ट से मिली छूट को चुनौती दी गई है। अर्थात आरटीई एक्ट 2009 की धारा 1 का उपधारा 4 और 5 की वैधता को चुनौती दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस पर सुनवाई को राजी हो गया है। इन धाराओं के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई कानून के दायरे से बाहर रखा गया था, अर्थात उन्हें छूट दी गई थी। आरटीई की धारा 1 उपधारा 4 के अनुसार आरटीई एक्ट का लागू होना संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों के अधीन होगा, अर्थात यह सब्जेक्ट टू आर्टिकल 30 होगा। इसी एक्ट की धारा 1 की उपधारा 5 के अनुसार यह एक्ट मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों पर यह लागू नहीं होता है। यह जनहित याचिका महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने दायर की है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि आरटीई एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उन पर लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि टीईटी को आरटीई एक्ट के तहत आने वाले सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वे अल्पसंख्यक स्कूल हों, मदरसे हों, वैदिक पाठशाला हो या धार्मिक शिक्षा देने वाला कोई भी संस्थान हो। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की बेंच ने यह निर्देश जारी किया कि इस मामले को अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामलों के साथ इसे जोड़ा जाए और उचित आदेश के लिए इसे चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष पेश किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार का केस भी मुख्य रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से ही जुड़ा हुआ था। उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि टेट अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आवश्यक है या नहीं है। अर्थात आरटीई एक्ट के अंतर्गत आने वाले न्यूनतम योग्यता टेट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों पर लागू होता है या नहीं, यही इस केस का मुख्य मुद्दा था। बाद में यह मुद्दा कहीं और भटक गया और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आरटीई एक्ट लागू नहीं होने के कारण या उसे आर्टिकल 30 का संरक्षण होने के कारण इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इसके अलावा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हायर बेंच द्वारा प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ के मामले में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आर्टिकल 30 के तहत संरक्षित किया गया था। उनके ऊपर आरटीई एक्ट लागू होने की बात नहीं कही गई थी। इस विषय को जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बड़ी बेंच गठन कर इस पर पुनः सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया और उस मुद्दे पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई, न ही उस संबंध में अभी तक कोई बड़ी बेंच का गठन हो पाया। इसलिए अभी तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आरटीई एक्ट या टेट लागू होगा या नहीं, यह अभी विचाराधीन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है, या यूं कहें तो अभी तक उनको इससे मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का ही निर्णय उस पर लागू होता है। इस तरह के सभी मुद्दों को क्लब करके जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की बेंच ने इस मुद्दे की सुनवाई के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है, ताकि इस पर कोई बड़ी बेंच का गठन किया जाए और इस पर कोई ठोस
ठोस निर्णय लिया जा सके। अब देखते हैं कि आगे आने वाला समय में क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर टेट लागू नहीं होता है और न ही RTE एक्ट उस पर एप्लीकेबल है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।